दिन कोरोना के बढ़ते मामले जिस तरीके से सामने आ रहे हैं, कोरोना का अपडेट आपको दे दें। राजस्थान के भीतर 14,622 नए मामले 24 घंटे के भीतर दिखाई पड़े हैं और 62 लोगों की जान चली गई है। 1,121 नए कोरोना के केस कोटा में अकेले सामने आए। उदयपुर में 1,101 मामले सामने आए। बीकानेर में 302 नए केस सामने आए। ये देखिए 24 घंटे का आंकड़ा। राजधानी जयपुर जो लगातार लीड कर रही है ऐसे मामलों में, लगातार सबसे ज्यादा मामले राजधानी के भीतर रोजाना दिखाई पड़ते हैं। कल 12,000 केस थे, उसके बाद देखिए 24 घंटे बीते नहीं कि 14,000 केस हो गए हैं। 62 लोगों की जान चली गई है। अगर अकेले जोधपुर की बात करें तो सबसे ज्यादा मरने वालों का आंकड़ा जोधपुर में दिखाई पड़ा है। तो ये स्थितियां कोरोना की वजह से बनी हुई हैं। लोगों को परेशानियां हो रही हैं, सिम्टम्स दिखते हैं, नहीं दिखते हैं, लेकिन जब टेस्ट होता है तो पॉजिटिव पाए जाते हैं। हर एक तरफ अगर देखा जाए तो समस्याओं का जमावड़ा लगा हुआ कोरोना की वजह से दिखाई पड़ रहा है। तो 14,622 नए केस, 62 लोगों की जान चली गई। अलग अलग आंकड़े, उदयपुर से 1101, बीकानेर में 302 मामले, इसी तरीके से कोटा में 1121 नए केस सामने आए हैं। ये आंकड़े बताने के लिए काफी हैं कि हम कहां पर स्थित हैं कोरोना के बीच में। तो हर एक हिस्से में अगर देखा जाए तो कोरोना का डर है। आप घर से बाहर निकलते हैं, लापरवाही करते हैं, कोरोना की चपेट में आ सकते हैं। आपकी इम्यूनिटी कहीं पर कमजोर हुई, कोरोना की चपेट में आ सकते हैं। आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हैं, सार्वजनिक स्थलों पर जाते हैं, बिना मास्क के, बिना सोशल डिस्टेंस का पालन किए रहते हैं, कहीं पर किसी भी चीज को छू रहे हैं, खुले में बिकने वाले उत्पाद खा पी रहे हैं, या घर में लाने वाले जो फल, दूध, सब्जी या किसी भी तरीके के कुछ भी आर्टिकल हैं, उनको लाने के बाद अगर आप सैनिटाइज नहीं कर रहे हैं तो प्रॉब्लम में आ सकते हैं। क्योंकि कहा जा रहा था कि अगर आप घर में खाद्य पदार्थ या खाद्य उत्पाद लाते हैं, कोई भी, चाहे वो फल हैं, चाहे वो सब्जियां हैं, तो कहा जा रहा था कि बेकिंग सोडा में पानी डालकर इसको आप रखिए या उसके ऊपर बेकिंग सोडा छिड़क दीजिए, कुछ देर के बाद उन्हें धो दीजिए। तो ऐसे में भी आप उनके ऊपर जो परत है वायरसेस की, उसको कम से कम कम कर सकते हैं, उसका असर कम कर सकते हैं। तो ऐसे में हर एक वो उपाय जो आपको कोरोना की चपेट में जाने से बचा सकता है, वो उपाय जिससे आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग कर सकते हैं, वो कीजिए। वरना जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं, हर खासो आम को अपनी चपेट में लेता है। यह भी नहीं देखता कि कौन वीआईपी है, कौन आम इंसान, कौन मंत्री है, कौन संतरी। कोरोना के लिए इंसान एक ही है, इसलिए जान की कीमत सबकी एक बराबर है। अगर आप अपनी जान से खिलवाड़ करेंगे तो यह जानिए कि सिर्फ आप ही नहीं बल्कि आप दूसरे की जान से भी खिलवाड़ करेंगे। तो ऐसे में घर में अगर बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, तो बहुत एहतियात के साथ रहना पड़ेगा। घर के भीतर अगर किसी को भी नॉर्मल फ्लू भी है, अगर उसे लगता है नॉर्मल फ्लू है, तो भी आप उसे कम से कम एहतियात के तौर पर लें। आप घर में मास्क लगा के रहें, सैनिटाइज करें प्रॉपरली। अगर आपको लगता है कि आपको खांसी जुकाम जैसी कोई शिकायत है तो ग्लव्स भी लगा के रखिए, सैनिटाइज कीजिए, लोगों से दूरी बरतिए। बुजुर्ग घर में हैं, उनसे दूरी बना के रखिए। बच्चे हैं, उन्हें अपने करीब बताने दीजिए। अगर आपको फ्लू लगता है तो कम से कम 1-2 दिन, 4 दिन, जब तक फ्लू का असर आपका कम नहीं हो रहा है, तब तक खुद को आइसोलेट रखिए। अगर घर के अंदर अलग अलग रूम्स हैं तो अपने आप को रूम में रखिए। तो कैलेंडर देखिए आप, कैलेंडर की तारीखें बदल रही हैं लेकिन मामले बढ़ रहे हैं। 16 अप्रैल को 7,359 मामले,